हेलो बच्चों। तो फिर आ गए आप सब। क्लास शुरू की जाए। रिवीजन कैसी चल रही है आप सबों की? बताइए फटाफट चैट में लिख के। रिवीजन अच्छी चल रही है? पढ़ने में मज़ा आ रहा है? हर एक चीज़ कंसेप्चुअली सीख रहे हैं? उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए कि नहीं? ये सब चीज़ हो रही है। और रेगुलर आप लोग सब लाइव क्लास किया कीजिए। हाँ, और किसी चीज़ में दिक्कत आए तो आप सब बताया करो। ओके रागनी, कोई चीज़ दिक्कत आती है तो बताया कीजिए। याद रखने में दिक्कत आता होगा या पुराना वाला भूल जाते होंगे तो उसका मैंने कितना बार तरीका बता दिया है कि आपको उसको वीकेंड पे सप्ताह के आखिरी में एक बार आपको उसको रिवीजन करना है। और जो चैप्टर चल रहा है उसको रिवीजन करके ही अगले क्लास के लिए बैठिए, बेटर रहेगा। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैंने तो सिलेबस बनाया नहीं है। एक्चुअली 11th 12th का सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा सिलेबस को टैकल करना सबके बस की बात नहीं होती है। और यही कारण है कि बच्चे फेल कर जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। वरना अगर सिलेबस कम होता तो शायद हर एक बच्चा अच्छा कर सकता था। सिलेबस इतना ज़्यादा है कि वही बच्चा कर सकता है जिसकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है, कि नहीं? तो आप सब कोशिश कीजिए कि आपका जो मेमोरी पावर हो वो काफ़ी स्ट्रांग हो और ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकें। और लंबे समय तक याद रखने का तरीका क्या होता है पता है आपको? बार बार रिवीजन ना। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा, उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने साथियों से कहा करो कि आप लोग भी लाइव क्लास करें। तो ये सब हमने पढ़ लिया था और उम्मीद करता हूं कि आपने सब रिवीजन भी कर लिया होगा। एक बार यहाँ पे कहानी शुरू करते हैं। एसआई मात्रक और जो उसकी विमीय सूत्र थी और विमाएँ थी वो देख लीजिए। डन है सबको? ये याद होना चाहिए। होमवर्क दिए थे? ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। चेक क्या कर लेते हैं, वो सारा डिस्कस ही करने वाले हैं। आप लोग को पूरक राशियां समझ में आ गया था? समतल कोण के लिए रेडियन और ठोस या घन कोण के लिए स्टेरेडियन, इसका संकेत एसआर। मैंने एक बात और आपको बताया था, 1 पाउंड में कितना किलोग्राम आपको सिखाए थे, याद है? बताया गया था आपको, है ना? चलिए आज मैं, पिछले क्लास में मैंने आपको ये सब कुछ दिया था होमवर्क, बहुत सारा मैंने इसमें से करवा दिया था। तो अभी जो आपका दिया गया था होमवर्क उसी को डिस्कस करेंगे। पहले एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कंसेप्ट और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिस्कस भी हो जाएगा और मुझे जो सिखाना है वो सिखा भी लूंगा, है ना? चलिए यहां आ जाइए। मैंने आपको कहा था कि, क्या कहा था? कुछ भी तो नहीं कहा था। कहा था मैंने आपको पिछले क्लास में एक बात बोला था, विमीय सूत्र, यस और नो, एवं विमाएं, यस और नो। ये दो वर्ड ना बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है कि विमीय सूत्र क्या है, विमा क्या है ना? विमीय सूत्र और जो विमाएं हैं वो, किसी का विमीय सूत्र क्या होता है और किसी का विमा क्या होता है, इन चीजों को थोड़ा समझते हैं क्या? चलो इसको मैं विमा ही कर देता हूं। ये लो, विमीय सूत्र और विमा क्या चीज है, ये बात आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो तो। क्या होता है सुनना, जैसे कोई आपको बोलता है बाबू क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? क्षेत्रफल। तो आप मुझे बताइए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे, सर आप बार बार सूत्र क्यों बोलते हैं, हमें सब सूत्र थोड़ी याद होगा। तो बेटा अगर आपको सूत्र नहीं याद होगा, फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा, तो आप उसका मात्रक, विमा, विमीय सूत्र, ये सब कुछ नहीं निकाल पाएंगे। सूत्र तो याद करना पड़ेगा, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है और ना कुछ मैंने किया है। बिना फॉर्मूला का कुछ नहीं कर सकते हम, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है सर। अब मुझे बताओ लंबाई को किस में मापते हैं? अगर कोई आपसे मात्रक पूछे तो लंबाई को किस में मापते हैं?
मीटर में, चौड़ाई को किस में मापते हैं, मीटर में, तो इसका मात्रक क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा। फिर कोई आपसे पूछे इसका विमीय सूत्र, क्या पूछे बाबू, विमीय सूत्र, तो मुझे बताइए मीटर के लिए क्या होता है, मीटर किसको मापता है, लंबाई को, और लंबाई के लिए यानी मीटर के लिए विमीय सूत्र अपना क्या था, एल। तो यहां पे एम स्क्वायर है तो क्या मैं एल स्क्वायर लिख सकता हूं, काजल मीटर के लिए लेंथ होता है लंबाई और लंबाई के लिए एल, ओके, तो यहां पे हो गया एल स्क्वायर, और चूंकि ये विमीय सूत्र है तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब जो मैं कहता हूं सुनना, ये क्या चीज है, मैं पूरा क्लियर करते चलता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये जो मीटर स्क्वायर आपने लिखा था ये क्या चीज था, ये था बेटा मात्रक, उसका इकाई या मात्रक जो कहिए। ये क्या है सर, ये है विमीय सूत्र बाबू, ये है विमीय सूत्र, ओके। और मुझे बताइए एल स्क्वायर में एल का घात कितना है, एल का घात क्या है, 2। सर ये 2 क्या है, ये जो आपको 2 घात दिख रहा है ये है वीमा। सुनिएगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई आपसे पूछ दे कि इसकी वीमा क्या है, इसकी वीमा क्या है, क्षेत्रफल जो आपने निकाला है उसकी वीमा क्या है, इसकी वीमा है 2। क्या आपने समझा, बताइए क्या सीखा आपने, आपने ये सीखा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से हमने मात्रक निकाला, मात्रक से हमने विमीय सूत्र बनाया, और विमीय सूत्र का घात कहलाता है वीमा। इसमें बच्चा ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो जो घात होता है उसको वीमा कहते हैं बेटा, घात को क्या कहते हैं, वीमा। डन। तो आ जाइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, छोड़ो सबको, यहां पे आ जाओ। मूल राशियों की घातों को वीमा कहते हैं। जो मूल राशि होती है, मीटर क्या है, मूल राशि है, कोई भी व्युत्पन्न राशि को हम मूल राशि के रूप में ही व्यक्त करते हैं, यस और नो। तो जो आपने बनाया मूल राशि, उसका जो भी आपको दिख रहा है क्या, घात, मूल राशियों के घातों को वीमा कहते हैं। घात मतलब उसका पावर, एल का पावर क्या है 2, तो यही बन गया उसका घात, इसका वीमा। क्या रागनी क्लियर है आपको अच्छे से, बोलिए फटाफट। और क्या, मूल राशियों में जो व्यक्त करने वाले सूत्र हैं उसको विमीय सूत्र कहते हैं। ये वाली जो मूल राशि थी कौन थी हमारी, मीटर, तो मूल राशि हमारा मीटर है, उसका जो विमीय सूत्र हमने बनाया वो क्या बनाया, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर। तो कोई भी सूत्र आपको दिया जाएगा उसको मूल राशि में जब आप व्यक्त करेंगे तो वो विमीय सूत्र बनेगा, और उसका जो घात होगा उसको वीमा कहेंगे। तो क्या कहा गया, विमाएं और विमीय सूत्र के बारे में क्या कहा गया, तो ये कहा गया किसी भी भौतिक राशि को, जैसे क्षेत्रफल क्या हमारा भौतिक राशि, जैसे मैं कहूंगा वेग, चाल, विस्थापन, हाँ या ना, त्वरण, दाब, ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये सब क्या चीज है, भौतिक राशि। भौतिक राशियां क्या होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसका मापन संभव है। तो क्षेत्रफल भी तो मापते हैं, तो क्षेत्रफल हो गया भौतिक राशि। तो किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में, मूल राशि समझ रहे हैं, मूल राशि आप जानते हैं जो आपने पढ़ा था 7, जो 7 मूल राशियां पढ़ा था ना, उनके रूप में जो व्यक्त करते हैं, उनके रूप में जो व्यक्त करने वाले सूत्र होते हैं वही कहलाता है विमीय सूत्र। आप बताइए इस क्षेत्रफल को आपने कैसे व्यक्त किया, लंबाई गुने चौड़ाई के माध्यम से, और लंबाई गुने चौड़ाई के लिए हमारा मूल राशियां क्या बना, मीटर स्क्वायर, मीटर यानी लेंथ, लेंथ यानी एल स्क्वायर। इज इट क्लियर, क्या आप सब बात को समझ रहे हैं। कोई भी अगर आपको दे दिया जाएगा क्या, भौतिक राशि, तो भौतिक राशि को, जो भी भौतिक राशि आपको दिया जाएगा उसको आप क्या करेंगे, मूल राशि के रूप में ही तो लिखेंगे। जो भी भौतिक राशि दिया जाएगा, अगर कोई व्युत्पन्न राशि है तो उसको किसके मदद से लिखते हैं, मूल राशि की मदद से। पिछले क्लास में भी इसका बहुत बार जिक्र हुआ है, हाँ या ना। तो जो भी आप लिख रहे हैं मूल राशि के मदद से किसी भी भौतिक राशि को, उसको जो हम व्यक्त करते हैं मूल राशि के रूप में, वो क्या चीज है, वो कहलाती है विमीय सूत्र। तो यही लिखा गया, किसी भौतिक राशि को मूल राशियों में व्यक्त करने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। और विमीय सूत्र का जो घात होता है, या कह दो कि मूल राशियों का जो घात होता है, उसी को क्या कहते हैं, वीमा। क्या विमीय सूत्र और वीमा में फर्क आप लोग को समझ आया, क्योंकि मैं बता दूं इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। रागनी बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आई, विमीय सूत्र अलग चीज है, वीमा अलग चीज है, क्या ये क्लियर हुआ आपको।
यस और नो, ये क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग दोनों को सेम मान के गलती करते हैं, ऐसा गलती नहीं करेंगे आप। जो हम भौतिक राशि का जो सूत्र लिखेंगे उसको हम मूल राशि के रूप में लिखेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर। चौड़ाई का भी मीटर ही होगा, तो मीटर स्क्वायर। या लंबाई का जो मूल राशि में विमाएं हैं वो क्या है? एल। और ब्रेथ के लिए भी मीटर में मापते हैं तो उसके लिए भी एल, तो एल स्क्वायर। तो किसी भी भौतिक राशि को जो मूल राशि के रूप में आपने व्यक्त किया वो उसकी विमीय सूत्र हो गई। और विमीय सूत्र में जो मूल राशि का घात है वो विमा हो गया। तो मूल राशि एल है, उसका घात है 2, तो 2 बन गया विमा। इज इट क्लियर? तो कोई आपसे पूछेगा बताइए विमीय सूत्र किसे कहते हैं, बता दोगे? किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि में व्यक्त करने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। और मूल राशि का जो घात होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? विमा कहते हैं। दोनों में फर्क उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे मुझे बताओ, एक छोटा सा बात और पूछता हूं आपसे। जैसे मैं बोलता हूं चाल, दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। चलो इसका बीमा बनाओ। दूरी का बीमा एल, समय का बीमा टी। क्या बन गया? एल टी माइनस 1। ओके सर। कोई बच्चा मुझे इसमें बीमा बताओ, एल का बीमा बोलो। एल का बीमा क्या है और टी का बीमा क्या है? एल का बीमा और टी का बीमा बताइए। ये हो गया मात्रक, ये हो गया विमीय सूत्र, और बीमा बताइए एल का। मुस्कान, एल का बीमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है? वेरी गुड, एल का बीमा बोल रहे हैं बच्चे 1, और टी का बीमा -1। वेल डन, सुपर्ब, अमेजिंग एंड एक्सीलेंट। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। एल का बीमा था 1, टी का बीमा था -1। जो घात है, जो पावर है, किसका? मूल भौतिक राशि का। कहां? विमीय सूत्र में, वही कहलाती है विमा। क्लियर? तो हम लोग इसी को कहते हैं विमा। तो आप समझ गए अब कहानी। तो बाकी आपको ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? जैसे चलो मैं एक उदाहरण देता हूं, आ जाओ, एक एग्जाम्पल देख लो। चलो इसी को मिटा दूं, इसी को मिटा के ना यहां पे मैं एग्जाम्पल देता हूं, बताना आप सब। ओके, जैसे मैं आपको कहूं, बताइए, मैं कहूं m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c। ऐसा कोई आपको विमीय सूत्र दिया गया, बोलो m की विमा, बोलिए फटाफट, बोलिए l की विमा। क्या आप विमा समझ चुके हैं? बोलिए t की विमा। m की विमा मतलब उसका घात a, l की विमा मतलब उसका घात b, t की विमा मतलब उसका घात c। ये लो, वेरी गुड, वेरी गुड मुस्कान, वेल डन, वेरी गुड रागनी, बहुत अच्छा। तो आप समझ गए ना विमा और विमीय सूत्र में फर्क। गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला, विभिन्न राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करें। अच्छा सुनो, विभिन्न राशियों के ऊपर लिख लो मात्रक एवं, मात्रक एवं विमीय सूत्र ज्ञात करें, ज्यादा अच्छा है। विभिन्न राशियों के मात्रक एवं विमीय सूत्र ज्ञात करें। चलो आ जाओ, यही आपको होमवर्क दिया था, फटाफट चेक करते हैं। क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला बोलो। सर बिना फॉर्मूला लिखे नहीं होगा। स्टेप नंबर 1, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। बोलिए लंबाई गुने चौड़ाई। सर फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं बनेगा बेटा। बोलिए इसका लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, यानी मीटर इंटू मीटर क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। बोलिए इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा? एल स्क्वायर। मीटर एल के लिए होता है। और इसका विमा कितना होगा? 2। चलिए बोलिए आयतन का बताइए। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बताइए लंबाई का मीटर, चौड़ाई को भी किस में मापते हैं? मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में। तो एसआई मात्रक में तीनों मीटर होगा तो क्या बन गया? मीटर क्यूब। इसका विमीय सूत्र
मीटर लंबाई के लिए होता है तो लेंथ L⁻3। सब मैच करते चलना, ठीक है। अब मामला फंसेगा, क्या आप लोग को घनत्व का आता है? घनत्व का सूत्र जानते हैं, डेंसिटी। घनत्व का संकेत होता है रो, लिख लीजिएगा ऐसे, ये सब सीखते भी चलना है बेटा, रो। तो घनत्व के लिए क्या होता है? रो बराबर, जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। बेटा फॉर्मूला में जो m होता है वो मास होता है, और मात्रक में जो m होता है वो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। चलिए, घनत्व का संकेत होता है रो, डेंसिटी, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। बोलिए मास का मात्रक, मास का केजी, वॉल्यूम का, वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम को अंग्रेजी में आयतन कहते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन होता है सूत्र, जो नहीं जानते हैं तो ये हो गया मीटर क्यूब। यस और नो? इसका बन गया मात्रक केजी बटे मीटर क्यूब। केजी के लिए विमा, केजी के लिए विमा m। केजी किसको मापता है? मास को। केजी किसको मापता है? मास। मास का पहला लेटर कैपिटल M। मीटर क्यूब, मीटर किसको मापता है? लंबाई को, L⁻3। बोलिए क्या सबको ये निकल के आया? हाँ या ना? नहीं आया तो सीखेंगे, आ गया तो बल्ले बल्ले। आ गया क्या? अब अगला विस्थापन का, कहां लिखूं विस्थापन का? चलो यहां, विस्थापन का बताओ। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो है तो डिस्टेंस ही ना, निम्नतम दूरी दो बिंदु के बीच का। तो विस्थापन का भी बेटा मीटर ही होता है मात्रक, और इसका विमा क्या होगा? L होगा। यस और नो? क्या आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? बताइए जल्दी से, हाँ कि ना? बताइए दूरी का, दूरी का बताइए। दूरी को भी मीटर में मापते हैं, इसका बीमा भी L ही होगा। आप बाइक चलाते हैं तो दूरी तय करते हैं तो क्या होता है? वो लंबाई ही तो है दूरी। यस और नो? चलिए वेग का, क्या आप सब वेग का फॉर्मूला जानते हैं? वेग, जो नहीं जानते लिख लीजिए, विस्थापन बट्टे समय। बोलिए विस्थापन का सर मीटर, बोलिए समय का सर सेकेंड। यस और नो? आ रही है? बताओ बताओ, इसका बोलो कोई बीमा। मीटर के लिए क्या होगा बीमा? बोलिए बोलिए, आ रही है समझ? रागनी, मीटर के लिए क्या लिखेंगे बीमा? L। समय के लिए T, क्या हो गया? L⁻⁻1। आया कि नहीं? वेरी गुड। चलिए त्वरण बताइए, त्वरण का जानते हैं? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टे समय। आप लोग को मैंने बताया था क्या परिवर्तन का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन मतलब याद है? अंतिम माइनस प्रारंभिक, एक प्रकार का घटाव होता है परिवर्तन। नहीं बताया था? जैसे आज आपके पॉकेट में 10 रुपया है, कल आपके पॉकेट में 15 रुपया है, तो कितना परिवर्तन हुआ? बताया था? आपके पॉकेट में कल 10 रुपया था और आज 15 रुपया है, तो परिवर्तन हुआ कुछ कि नहीं, कि सेम है? समान रहा या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन हुआ तो क्या करेंगे? कितना का परिवर्तन हुआ? 5 का। क्या किया आपने? घटाया, अंतिम माइनस प्रारंभिक, 15 माइनस 10 तो 5। तो वेग में परिवर्तन जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, परिवर्तन का मतलब घटाव होता है। और याद रखिएगा घटाने जोड़ने से मात्रक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 kg माइनस 1 kg, 1 kg ही होगा।
4 kg माइनस 1 kg 3 kg ही होगा, है ना, तो मात्रक सेम रहता है। तो वेग में परिवर्तन यानी वेग का घटाव यानी वेग का जो मात्रक होगा, वेग का क्या था बाबू, मीटर बटे सेकेंड। ये वेग का हो गया, इस वेग का देख लो, इस वेग का परिवर्तन छोड़ो, आप इसी पे फोकस करो, वेग का देखो, वेग का मीटर बटे सेकेंड, समय का नीचे एक और सेकेंड आ जाएगा, बोलिए बाबू क्या होगा, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर आएगा। और इसका अगर आप वीमा देखेंगे तो क्या होगा, मीटर के लिए L और समय के लिए t का पावर 2, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, L t माइनस 2। इज इट ओके, L t माइनस 2। क्या आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? जो बच्चे खुद से कर सकते हैं खुद से करते रहिए, मेरे साथ मैच कीजिए सिर्फ। हाँ, त्वरण का सभी बच्चे याद भी रखेंगे। खैर ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, तो उम्मीद करता हूं कि सभी को पहले से आता होगा, बट जिसको नहीं आता है वो याद भी रखेंगे। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या मैंने मात्रक और बीमा बनाने के लिए सूत्र को लिखा? मात्रक या विमीय सूत्र निकालने के लिए सूत्र का लिखना जरूरी है, यस और नो बोलो। तुरंत आप लोग जानते होंगे मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, है ना, वेग होता है मीटर बटे सेकेंड, चाल मीटर बटे सेकेंड, दूरी विस्थापन मीटर, ये सब याद भी रहना चाहिए, बहुत कॉमन चीज है ना। ओहो, ये है संवेग बाबू, ये मिसप्रिंट है संवेग, कुछ देखना मिसप्रिंट रहे तो आप वो इग्नोर करना, है ना, कंप्यूटर से प्रिंट होती है तो बाद में खुद ही एरर ले लेता है। संवेग, चलिए बताइए, संवेग, संवेग का संकेत जानते हैं आप लोग बाबू? संवेग का संकेत होता है पी वेक्टर। संवेग क्या होता है, किसी को पता है? फॉर्मूला m इंटू वी, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग, है ना, p बराबर एम भी। जो नहीं जानते हैं, यहां पे m है द्रव्यमान, v है वेग, बोलिए क्या होगा, द्रव्यमान का बाबू kg और वेग का अभी सिखाए थे, वेग का देखो, इसीलिए बोले थे याद रखने के लिए, सब काम में आएगा, मीटर बटे सेकेंड, और ये बचपन से आपने सीखा हुआ है तो आपको आना चाहिए। इसका बीमा बताओ, kg का बीमा m, kg बनता है मास से, मास द्रव्यमान kg, है ना, और ये मीटर का L, सेकेंड का T, क्या बनेगा, mLT माइनस 1। डन। अगला बल, बल में स्टार लगा लो सब बच्चा, बल में, वेग में, त्वरण में स्टार लगा के रखेंगे। ये सब नहीं कुछ जानते हुए भी आना चाहिए आपको। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूं, मैं बचपन से कभी नहीं पढ़ा, जिंदगी में कुछ नहीं किया, ये तीनों याद रखना पड़ेगा। ओ मतलब ये तीनों हर हालात में याद होना चाहिए। यस सर मैं इंसान नहीं हूं, तब भी याद रखना है, समझ लो, ये तीनों आपको याद रखना ही है, कुछ हो ना हो। चाल वेग एक ही होता है, मतलब एक ही उसकी मात्रक और विमीय सूत्र होती है, त्वरण का पता होना चाहिए, बल का पता होना चाहिए, इन सब के बिना जिंदगी नहीं चलेगी। आप मनुष्य हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो तो आना चाहिए। आप मोटरसाइकिल हो तब भी आपको आना चाहिए, ठीक है, साइकिल हो तब भी आना चाहिए। चलो बल, बल का संकेत तो आप सब जानते होंगे, बहुत फेमस है, F। बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma, कभी सुने हो जिंदगी में, F बराबर ma। m का बोलो सर kg, m यहां पर मास है बाबू, फॉर्मूला में जो m होता है वो मास होता है, और मात्रक में जो m होता है वो मीटर होता है। त्वरण यहां सर बताए थे मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, ये बन गया मात्रक। बीमा बोलो kg का m, मीटर का l, और ये टी स्क्वायर क्या बना, mLT माइनस 2। बल को 2-4 करोड़ बार स्टार लगा के याद कर लेना, बल का हर बच्चे को याद होना चाहिए, रट लो, रट लो, इसको रट जाओ। कोई पूछे बल का mLT माइनस 2, 12 बजे रात में भी कोई पूछे तो तुम 1:30 बजे उठ के यही बताओगे mLT माइनस 2, ऐसे याद होना चाहिए। बल का mLT माइनस 2, 2-4-100 बार बोलना। आज घर में मम्मी खाना के लिए पूछे बोलना mLT माइनस 2, कोई बोले खेलने चलो बोलना mLT माइनस 2, इसको याद कर जाना है। बिना बल का ये बल 11वीं से लेकर 12वीं तक 2-4 हजार करोड़ बार आएगा,
यस और नो? इसीलिए पूरा याद होना चाहिए एकदम बढ़िया से। तो कोई आपसे पूछे बल का तो mLT-2 कैसे बना, ये भी आपके सामने है, लेकिन आप याद रखेंगे क्योंकि बार बार बनाने में समय वेस्ट नहीं करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं स्टार लगाऊंगा वो डायरेक्ट याद भी रखना है। हाँ, अगर आप भूल जाते हैं कभी तो इतनी कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए कि आप बना सकते हो। नहीं समझे? हम सब जैसे बनाए हैं या मैंने जैसे आपको बनाना सिखाया है इस बीमीय सूत्र को या इस मात्रक को, ये कैपेबिलिटी आप में होना चाहिए कि आप कभी भी बना सकते हो, ये आना चाहिए। लेकिन उसके अलावा कुछ कुछ चीजें याद भी रहनी चाहिए, इससे आपका टाइम बचेगा। ओके? अच्छा, बल को आपको पता है केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन भी कहते हैं बाबू। बल के बारे में बहुत कुछ बताया था न्यूटन साहब ने, तो उनके नाम पे ही है ना बल के लिए क्या रख दिया गया, न्यूटन। तो केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं बेटा। ये जो केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर है ना, वही न्यूटन है। यानी न्यूटन शॉर्ट फॉर्म हो गया। न्यूटन आपने कहा, इसका मतलब आपने कह दिया केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो हम अभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो न्यूटन ही यूज करेंगे। और इस न्यूटन का यानी बल का जो विमीय सूत्र है mLT-2, जैसे ही न्यूटन लिखा रहेगा तो आप समझ जाना इसके विमीय सूत्र लिखना है mLT-2। और कहीं भी न्यूटन रहे तो आप समझ जाना केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर के जगह पे ही न्यूटन लिखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट। बल का हो गया, अब क्या, अब तो बचा ही नहीं देर कुछ। देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो मुझे बताइएगा। कार्य का संकेत W, Fs cos थीटा इसका फॉर्मूला होता है। बल गुने विस्थापन आपने अक्सर सुना होगा। चलो बोलो, बल का न्यूटन। सर बल का तो आपने बोला था केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, अरे उसी को न्यूटन कहते हैं तो शॉर्टकट यूज कर लो। और विस्थापन का बेटा F है बल, S है विस्थापन, मीटर। कॉस थीटा का, हाँ याद रखना, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, ये जो त्रिकोणमितीय फलन है ना, इसका कोई मात्रक या विमा नहीं है। कभी देखा है आपने साइन 30 का मान 1/2 kg? देखा है कभी? साइन 60 का मान √3/2 मीटर कभी देखा है? नहीं देखा होगा। तो साइन 30 का मान 1/2 लिखा हुआ देखा होगा, साइन 60 का मान √3/2 लिखा हुआ देखा होगा। कोई मात्रक नहीं होती है उसके साथ। ओके, कोई बीमा भी नहीं होता है। तो याद रखेंगे, सिर्फ ये बनेगा न्यूटन मीटर। चलो बनाओ इसका बीमा, न्यूटन का mLT-2, ये न्यूटन का हो गया, और मीटर का L। कर दो दोनों को सॉल्व। m 2 बार L, L²T-2, इसको भी याद करना है। सर सबको याद करना है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सबको नहीं याद करना है, बल को और ऊर्जा को याद करना है कम से कम। अच्छा, ऊर्जा में मैं एक ट्रिक बता देता हूं। बल का तो याद हो गया आपको, बल तो करना ही करना है, mLT-2। जब ऊर्जा या कार्य देना तो बस L में एक 2 लगा देना। कार्य जब बोला जाए तो पहले आप बल का लिख के और एक L में 2 लगा देना। देखो फिर से एक बार, बल का mLT-2 याद करके रखो, और कार्य या ऊर्जा बोले तो लगा दो 2। नहीं आया? देखो मैच कर गया। तो बस इतना ही फर्क है बल में और कार्य में। और याद रखिएगा, जो कार्य का होता है वही ऊर्जा का भी होता है बेटा। ऊर्जा का और कार्य का सेम, ऊर्जा का जो होगा वही कार्य का होगा, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का जो मात्रक वही कार्य का मात्रक, ऊर्जा का जो विमीय सूत्र वही कार्य का विमीय सूत्र। क्योंकि आपको बता दूं, ऊर्जा और कार्य सेम चीज है। हम कोई कार्य करते हैं जब हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, हमारे शरीर में ऊर्जा है 100 जूल, तो हम कार्य भी 100 जूल के बराबर ही करेंगे। किसी के शरीर में ऊर्जा है 20 जूल, तो वो कार्य भी 20 जूल के बराबर ही करेगा, है ना? तो याद रखिएगा। एक और बात, ये जो न्यूटन इंटू मीटर है, इसी को कहते हैं जूल। सुना आपने? ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य और ऊर्जा का सेम ही होता है, तो कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो जैसे केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहे थे ना, वैसे न्यूटन मीटर कहलाता है जूल। आप इस न्यूटन को चाहो तो ये भी लिख सकते थे kgm/s², kgm बटे सेकेंड का स्क्वायर लिख सकते थे इनटू मीटर, तो वो जूल बन जाएगा। तो याद रखिएगा, ऊर्जा और कार्य का मात्रक जो जूल होता है, ऐसा ही मात्रक में वो न्यूटन इंटू मीटर, दोनों जो मल्टीप्लाई होता है, ये जो भी बनता है वो जूल भी कहलाता है। और इसका न्यूटन का लिए क्या था? विमीय सूत्र mLT-2, ये हो गया न्यूटन के लिए, और ये मीटर के लिए क्या हो गया? L। तो क्या बन गया? mL²T-2। इसको भी याद रखेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। बल का, कार्य और ऊर्जा का सेम ही होता है, तो ऊर्जा का भी याद रखेंगे, है ना? चलिए, शक्ति
बताओ, शक्ति का सूत्र, शक्ति का पहले संकेत P, पावर, क्या होता है जानते हैं आप लोग? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यस और नो? कार्य बट्टे समय, वर्क बाय टाइम। बोलो अब, कार्य का क्या था? कार्य का था सर जूल, सर न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है जूल, तो जूल लिख लो ना। और समय का क्या था? सेकेंड, तो जूल बट्टे सेकेंड। अच्छा जी, जूल का विमीय सूत्र क्या था? ये वाला जो निकाले हो आप, यही तो जूल का है, ml² T-2। सेकेंड का क्या है? T, तो क्या बन जाएगा? ml² T-3। और आप जानते हैं जूल बट्टे सेकेंड को कहते हैं वाट। वाट है सर, सबका तो आप अलग अलग नाम दे रहे हैं। अरे याद रखो, ये सब कॉमन चीजें हैं, आपने पढ़ा भी होगा भाई, ये मैं नया चीज नहीं बता रहा हूं। क्या आपने 9th-10th में ये सब नहीं देखा है? 8th-9th-10th में भी देखा होगा, वाट, है ना? तो याद रखेंगे, जूल बट्टे सेकेंड को वाट कह देते हैं सिंपली। तो कहीं पर आपको शक्ति दिखे तो डायरेक्ट वाट यूज कर लो, छोटा लगेगा। जैसे यहाँ न्यूटन मीटर लिखते उसके जगह छोटा जूल यूज कर लिए। जैसे ये न्यूटन के जगह आप लिखते केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, उसका छोटा न्यूटन यूज कर लिए। तो इसमें स्मार्ट तरीका है। जूल के लिए विमीय सूत्र आपने लिख लिया, उसी प्रकार से वाट के लिए बोलेगा तो विमीय सूत्र ये याद रखेंगे। खैर शक्ति का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल और कार्य का याद रखिएगा, त्वरण और वेग का याद रखिएगा। चलिए, दाब का बताइए। दाब भी होता है प्रेशर P, क्या होता है? फोर्स बट्टे एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। सुना है आपने क्या? प्रेशर, दाब, सुना है कि नहीं? दाब बराबर फोर्स बाई एरिया, यस और नो? थ्रस्ट फोर्स बाई एरिया। थ्रस्ट फोर्स जानते हैं आप लोग? थ्रस्ट फोर्स, जब दाब निकालते हैं तो कौन सा फोर्स लेते हैं पता है आपको? जो लंब होता है ना, जो लंबवत होता है सतह पर, वो वाली बल ली जाती है। तो लंबवत बल को ही थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ओके, तो फोर्स बाय एरिया या थ्रस्ट फोर्स बाय एरिया, जो कहना है कह दो, या अभिलंब बल बाय क्षेत्रफल। खैर बोलो, बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। अरे अब तो आ गया होगा, बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। सब हम बल का ये लिख दिए केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, लिख दो, नो प्रॉब्लम। सर गलत तो नहीं होगा? नो, आप न्यूटन क्यों लिखे? अरे शॉर्ट है, मुझे ये आसान लगता है, तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। बोलिए न्यूटन का बीमा, mlt-2। ओ, mlt-2 किसका? न्यूटन का। मुझे याद है, न्यूटन यानी बल, बल का mlt-2 और मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर। यहां पे एक l से एक l कट गया, देखो ऊपर वाला एक l को काट दिया, क्या बचा फाइनल बताइए? ये बचा m, ये l, एक l बचा, तो ऊपर जाएगा l-1 t-2। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? क्या आप खुद से कर पा रहे हो? मुस्कान ने तो खुद से ही कर लिया। क्या आप सबने भी खुद से किया था? आंसर मैच कर रहा है। प्रेशर यानी दाब, बल बटे क्षेत्रफल, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, उसका मात्रक बन गया ये वाला, और ये हो गया न्यूटन का mlt-2, नीचे l स्क्वायर है, एक l को काट दिया, जो बचा वो बचा। अच्छा, आप लोग जानते हैं दाब का जो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर लिखे हैं, जैसे केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर का न्यूटन नाम दे दिया गया, जैसे ऊर्जा के लिए आपने पढ़ा कि जूल नाम दे दिया गया, जैसे शक्ति के लिए वाट दे दिया गया, वैसे ही आप जानते हैं दाब के लिए ऐसा मात्रक में क्या नाम दिया गया? पास्कल। सुना होगा नाम आपने, न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल। यस और नो? पास्कल, पास्कल, दाब, प्रेशर, सुना है नाम? तो इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। क्लियर? ऐसे मात्रक में जब न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर होता है, उसको हम लोग कहते हैं पास्कल। अरे यस और नो? तो इसको हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं, पास्कल। ओके, चलिए, कोणीय वेग, अब आएगा ना मजा वीडियो। कोणीय वेग, कोणीय वेग, पहले कोणीय वेग से पहले कोण का देखो, कोण तो बच ही गया था। कोण का बताओ भाई कोई बच्चा, कोण का मात्रक। सर कोण यानी थीटा
इसका मात्रक यानी रेडियन, ऐसा मात्रक रेडियन, उसका सिंबल क्या था, RAD। ओ, और इसका वीमा, इसका वीमा नहीं होता है मेरे दोस्त, वीमीय सूत्र नहीं बनेगा, वीमाहीन। याद है मैंने बताया था जो आपका पूरक राशि था रेडियन था उसका ऐसा मात्रक, लेकिन उसकी वीमा नहीं होती है तो वीमाहीन होगा। ओके, चलिए कोणीय वेग का बताइए, कोणीय वेग का बताइए। कोणीय वेग का संकेत लिख लो ये सब, ओमेगा। जैसे कोण का संकेत आप थीटा लेंगे ना, वैसे कोणीय वेग के लिए ओमेगा होता है, याद रखेंगे। कोण का संकेत जैसे आपने थीटा यूज किया, ऐसी कोणीय वेग का संकेत ये ओमेगा। डब्लू नहीं है, कुछ बच्चा इसको डब्लू पढ़ता है, अरे डब्लू ऐसे लिखते हैं और यहां पे ऐसे बन जाता है ओमेगा, ये ओमेगा है, ओमेगा, और ये डब्लू है, बबलू, इट्स डब्लू, ये है ओमेगा, ओमेगा पढ़ते हैं इसको, ऐसे लिखोगे ओमेगा, ठीक है, डब्लू मत लिख देना, कुछ बच्चा यही करते रहता है, बहुत सारे हमारे कलीग पढ़ने वाले ऐसे लिख दिया करते थे, तो ये सब गलती नहीं, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ये ओमेगा संकेत होता है कोणीय वेग का। बोलिए कोणीय वेग क्या होता है, अपने वेग पढ़ा था विस्थापन बट्टे समय, वही यहां भी होता है, यहां होता है कोणीय विस्थापन। बेटा कोणीय विस्थापन का मतलब कोण, वही थीटा, बट्टे समय, कोणीय विस्थापन बट्टे समय, इसका मात्रक रेडियन, कोणीय विस्थापन का रेडियन मतलब वही कोण बट्टे समय का सेकेंड, और इसका बीमा, रेडियन का तो कोई बीमा नहीं होता है, तो रेडियन का कोई बीमा नहीं मतलब 1 लिख दिए, और सेकेंड का बीमा टी होता है, सेकेंड टाइम के लिए होता है तो टी होता है, तो बेटा इसका बीमा हो जाएगा T-1। बहुत कम लोगों को पता रहता है, इस पे जरा फोकस कीजिएगा, इस पे जरा फोकस कीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत कम लोगों को यह चीज पता होती है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, कोणीय वेग ये होता है कोणीय विस्थापन बट्टे समय। कोणीय वेग का सूत्र समझो, वेग होता है विस्थापन बट्टे समय, तो यहां कोणीय लग गया, नहीं समझ आई, 1 मिनट रुक जाओ, अभी मैं बताता हूं। वेग क्या था, विस्थापन बट्टे समय, तो कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय विस्थापन बट्टे समय। कोणीय विस्थापन किसको बोलते हैं, वही कोण, कितना कोण बदला, कोणीय विस्थापन, जो कोण में परिवर्तन आया वही कोणीय विस्थापन, तो है तो कोण ही वो, तो वो रेडियन समय का सेकेंड, तो इसको बोलते हैं रेडियन पर सेकेंड, याद रखेंगे। और रेडियन के लिए वीमा नहीं है कुछ भी तो 1 लिख दिए, और सेकेंड के लिए वीमा टाइम टी, तो T-1, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है या बच्चे गलती करते हैं, तो स्टार लगा के याद रखिएगा ताकि आपको याद रहे। याद रखिएगा कोणीय विस्थापन या कोण का कोई बीमा नहीं होता है, लेकिन कोणीय वेग का होता है 1/T यानी T-1, टी इनवर्स, ठीक है, T-1 याद रखेंगे। कोणीय त्वरण ये क्या होता है, कोणीय त्वरण होता है कोणीय वेग बट्टा समय, यस और नो, तो आ जाइए देखते हैं, कोणीय वेग में जो परिवर्तन है वो कोणीय त्वरण होता है, तो कहां लिखूं, चलिए इधर कर लेते हैं। कोणीय त्वरण का पहले संकेत लिख लीजिए तो सही बच्चे, अल्फा, कोणीय त्वरण का संकेत लिख लीजिए अल्फा, कोणीय त्वरण का संकेत बाबू अल्फा, ठीक है, अल्फा पढ़ते हैं इसको। क्या होता है, यह होता है कोणीय वेग में परिवर्तन बट्टे समय, कोणीय वेग में परिवर्तन बट्टे समय, तो बताइए कोणीय वेग का क्या होगा, परिवर्तन गया तेल लेने, परिवर्तन से अपने कोई मतलब नहीं है, कोणीय वेग का बोलिए, कोणीय वेग का होगा रेडियन बट्टे सेकेंड, और समय का भी सेकेंड, क्या सभी बच्चों को आ गया, रेडियन बट्टे सेकेंड स्क्वायर। याद करो त्वरण का आया था, त्वरण का आया था मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर, यहां चूंकि कोण का बात है तो कोण के लिए आ गया रेडियन बट्टे सेकेंड स्क्वायर। बोलिए इसका बीमा, रेडियन का बीमा तो कुछ भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, सेकेंड का टी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा T-2, याद रहेगा। यहां से एक फायदा हो रहा है पता आपको, आप नया नया फॉर्मूला भी सीख रहे हैं, और जो फॉर्मूला सीख रहे हैं उसको याद भी रखेंगे मुस्कान, जो फॉर्मूला आप सीख रहे हैं उसको अब याद भी रखना है आगे फ्यूचर के लिए, ओके, तो ऐसा नहीं कि भूल जाएंगे, तो याद भी रखना है, ठीक है।
अच्छा, आप लोग को परिवर्तन का संकेत पता है? परिवर्तन का संकेत, जैसे पूरा परिवर्तन नहीं लिखना हो तो आप संकेत भी लिख सकते हो, पता है? डेल्टा, जिसको नहीं पता लिख लीजिएगा। ये परिवर्तन का संकेत है। कहीं पे लिखूंगा डेल्टा, डेल्टा राम, तो राम में परिवर्तन। डेल्टा श्याम, श्याम में परिवर्तन। ओके, चलो ये ऐसे ही बता रहा हूं। परिवर्तन को डेल्टा से भी डेल्टा उसका संकेत है। जैसे मैंने लिखा ना डेल्टा ओमेगा, तो ओमेगा हो गया कोणीय वेग, डेल्टा हो गया परिवर्तन। कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, तो कोणीय वेग का हो गया रेडियन, समय का हो गया सेकंड। ओके, याद रखिएगा परिवर्तन का संकेत होता है डेल्टा, है ना। और परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, घटाते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला। ओके, चलिए ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व आप लोग जानते हैं, ऊर्जा बट्टे आयतन। जैसे अभी आप पढ़े थे ना घनत्व का, द्रव्यमान बट्टे आयतन। कहां पढ़े थे सर? अरे अभी तो पढ़े थे। घनत्व क्या पढ़े थे? द्रव्यमान बट्टे आयतन। ऐसे ही ऊर्जा घनत्व क्या होता है? ऊर्जा बट्टे आयतन बेटा, ऊर्जा बट्टे आयतन लगा दीजिए। ऊर्जा घनत्व कहां लिखूं? चलो यहीं कर लेते हैं, यहां आएगा। ऊर्जा घनत्व क्या होता है भाई? ऊर्जा घनत्व होता है ऊर्जा बट्टे आयतन। ओके, अब खुद से करो तो, मैं नहीं कर रहा, खुद से करके बताओ। ऊर्जा का क्या? जूल, जूली नहीं, जूल। कुछ बच्चा बेचारे जूली के प्यार में भावुक होके जूली बोल देगा, नहीं, जूल। और आयतन का यहां भावनाओं से काम नहीं चलेगी, मीटर क्यूब। आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब, अभी पढ़ाए थे। जूल बटे मीटर क्यूब क्या बन गया इसका? मात्रक। वीमा बताओ, जूल का वीमा अभी पढ़े थे। न्यूटन वाला लिख लो, mlt-2 और L में स्क्वायर लगा दो। ओहो, ये तो बहुत अच्छा टेक्निक बता दिया सर आपने। न्यूटन वाला लिख के और L में स्क्वायर लगा दो, और बट्टे मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया? L⁻3। अरे यहां तो दिख ही नहीं रहा है, कहां एडजस्ट करूं? यहां लिख देता हूं, देखो। जूल का m L²T-2 और मीटर का, मीटर क्यूब का L⁻3। कर दो इसको सॉल्व। ये L⁻2 यहां से 2 कट गया तो बचा m, एक L नीचे बचा तो ऊपर जाके L-1 और T-2। बच्चों ये सब आपको खुद करना है, मेरे साथ सिर्फ आप आंसर मैच करो। ये सारा मैं ही करूंगा और मेरा छाप लेंगे आप, तो क्या फायदा मिलेगा? नथिंग। बिल्कुल सही जवाब दिया था मुस्कान ने। ऊर्जा का ml²T-2 सामने है और आयतन का L3। अब क्वेश्चन है सर मुझे नहीं याद रहेगा ऊर्जा का, तब नहीं बनेगा। ऊर्जा का सर याद रखने का कोई टेक्निक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती है। आपने पहले भी पढ़ा होगा ऊर्जा के लिए जूल। अब मैंने जो सिखाया कि न्यूटन जैसा लिख के L में स्क्वायर लगा दो, तो mlt-2 लिख के L² कर दिए। और आयतन का तो L3 सबको पता है, मीटर क्यूब L3, वो तो आसान है। कट करेंगे, यहां से L ऊपर जाएगा, L-1 T-2। क्या आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? क्या आप ऐसे क्वेश्चन खुद से बना लेंगे? अगर बना लेंगे तो आपके लिए टफ वाला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है। आ जाओ। नियतांक, आप लोग नियतांक मतलब जानते हैं? नियतांक, 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 स्थिरांक, सुने हो नाम? नियतांक, स्थिरांक, नाम सुने हो? बोलो बोलो। नियतांक, स्थिरांक। तो ये जो स्थिरांक या नियतांक होता है, यानी जो कांस्टेंट होता है, कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो कांस्टेंट है, जिसका मान फिक्स है, एक्सपेरिमेंटली उसका मान निकाला गया है। डू यू नो एक्सपेरिमेंटली? एक्सपेरिमेंट के द्वारा कुछ चीजों का मान निकाला गया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने निकाला है। उस मान को हमेशा याद रखना होता है।
उसके मात्रक और विमा कैसे लिखेंगे उस पर चर्चा होगा। नियतांक का लिख लो इसमें भी, मात्रक, मात्रक एवं विमीय सूत्र ज्ञात करें। कोई बच्चा कर सकता है तो करो। क्या आपने गुरुत्वाकर्षण नियतांक का नाम सुना है? जल्दी बोल दो। क्या आपने गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का नाम सुना है? नियतांक को स्थिरांक भी कहते हैं। जिन बच्चे को दिक्कत हो तो समझना, बहुत जगह पे आपने सुना होगा नियतांक स्थिरांक। मैं थोड़ा हिंट देता हूं तब आपको याद आ जाएगा, जी सर सुना है मैंने। अरे कैपिटल जी इसका संकेत होता है और जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बाकी मैं नहीं लिखूंगा, मात्रक मैं नहीं लिखूंगा, मात्रक आपको बनाना है, वरना तुम वहां से देख के बोल दोगे। क्या ऐसा कुछ मान आपने बचपन में पढ़ा है? बचपन मतलब कि पिछले क्लास में पढ़ा है, 8, 9, 10, 7 कहीं भी पढ़ा होगा यार। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पढ़ा? झूठ बोलोगे, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था। हाँ, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल कौन दिए थे? न्यूटन साहब पढ़े थे, उसमें जी आया था। सर एक जी तो ये होता था 9.8। अरे बेटा वो स्मॉल जी था, वो गुरुत्वीय त्वरण था। मैं बात कर रहा हूं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। नहीं जानते हो तो अभी सीखो। इसका मात्रक भी होता है, मुझे आती है लेकिन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मुझे आपसे निकलवाना है। अगर आपको आती है तो जल्दी से मुझे ये वाला जी का गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो कह दो, उसका जल्दी से मुझे मात्रक और बीमा लिख के बताओ। कौन लिख सकता है? लिख के बताओ। लिख लेना तो बोलना कि डन। जब आप डन बोलोगे तो मैं लिखूंगा और दोनों मैच करेंगे। अच्छा सर ये कैसे लिखेंगे? आपने कहा था कि लिखने के लिए फॉर्मूला चाहिए। क्या इसको लिखने के लिए फॉर्मूला चाहिए? जी, इसको लिखने के लिए फॉर्मूला चाहिए। कहां से आएगा फॉर्मूला? तो मैं फॉर्मूला का हेल्प कर देता हूं। तुम गरीब बच्चों, पता नहीं फॉर्मूला तुम्हें आता है कि नहीं, तो मैं एक फॉर्मूला का हेल्प कर देता हूं आपको। क्या आपने ये फॉर्मूला सुना था? वैसे 9th का फॉर्मूला है ये, जी m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। F बराबर जी m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर, सुना होगा नाम। इसमें आपसे किसका पूछा गया है? आपसे जी का पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का पूछा गया है। क्या करेंगे? पहले तुम जी का फॉर्मूला बना लो। बोलो जी बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला। मेरा यही स्टाइल है, जी का फॉर्मूला तैयार कर लो। जी बराबर निकाल लो पहले फॉर्मूला से। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। क्या इतना सबको समझ में आया और आ गया? तो इसके बाद की कार्रवाई आप कीजिए। हो गया, सुप्रीम कोर्ट का यहीं तक करना था। अब आप सब सिविल कोर्ट वाले करो बाकी का काम। तुम सब बच्चा बुत्र हुआ ना, तो सिविल कोर्ट हुआ, हम लोग सुप्रीम कोर्ट है। आ जाओ करो। सुप्रीम कोर्ट का काम खत्म, सिविल कोर्ट वाले लग जाओ। हाँ भाई, जिसका भी मात्रक और बीमा निकालना हो तो सबसे पहले उसका क्या लिखते हैं? सूत्र। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का सूत्र कहां मिलेगा? तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कौन सा ऐसा सूत्र है जिसमें जी है। तो F बराबर जी m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। ये तो मैंने हिंट दे दिया था, द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल जी m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। तो यहां से जी बराबर देख लो F आर स्क्वायर बाई m1 m2। बिल्कुल सही, मुस्कान ने निकाला, रागनी ने भी सही निकाला। आ जाओ मैं निकालता हूं अब बल का न्यूटन। आर क्या होता है? दो द्रव्यमान के बीच की दूरी, दूरी यानी मीटर, पावर 2 है तो 2। m1 m2 क्या है? सूत्र में m क्या होता है? द्रव्यमान। ये द्रव्यमान kg और ये भी क्या? kg, 2 बार kg स्क्वायर। यही आया सबका। बिल्कुल सही निकाला था सबने, काजल ने भी बिल्कुल सही निकाला, वेल डन, सुपर्ब। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, जी का मात्रक था। ये मैंने लिखा नहीं था, मुझे पता था लेकिन मैंने नहीं लिखा, वरना आप तो चोरी करके बता देते। ये इसका मात्रक, तो ऐसा लिखा रहता है किताबों में। चलो बोलो इसका बीमा, बोलो न्यूटन का बीमा mlt-2। न्यूटन का बीमा बेटा, न्यूटन का mlt-2। मीटर का, मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। केजी का एम स्क्वायर। सबको सॉल्व कर दो और बोलो क्या बना। एक एम ने एक एम को खल्लास किया, एक एम बचा ऊपर जाके हो गया m-1।
ये L और ये 2L है, 3L मतलब L टू दी पावर 3 और ये T टू दी पावर -2, ये रहा अटैक। एक M से एक M कटा बेटा, एक M बचा ऊपर गया -1, L 2 1 3 और T -2। यस और नो? सिंपल या वेरी सिंपल? जल्दी बताओ, सिंपल या वेरी वेरी सिंपल? बोलो डिंपल, क्या ये बहुत इजी था? गुड। चलो, प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक इसका संकेत होता है स्मॉल h। इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34। इसका मात्रक मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा, जो मैं बता रहा हूं उसको याद भी रखिएगा, ये सब काम आएगा। प्लैंक नियतांक कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक नियतांक या प्लैंक स्थिरांक, दोनों में से कह सकते हैं कुछ भी आप। जिसका मान देख लो 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34, बहुत काम आएगा। बिहार बोर्ड 12 में डायरेक्ट इसका वैल्यू पूछता है। प्लैंक नियतांक का मान कौन सा सही है, 4 ऑप्शन देगा, तो अभी याद कर लोगे तो अच्छा है। प्लैंक नियतांक का मात्रक क्या है, तो भी याद रख सकते हो आप। चलो मैं इसका भी सूत्र लिख देता हूं, सूत्र लिखूंगा तो शायद आप कर पाएंगे, वैसे नहीं होगा आपसे। एक सूत्र होता है E बराबर, क्या होता है? E बराबर ओके HC बटे लैम्डा। सर ये तो आपने कैसा तूफानी फॉर्मूला लिख दिया, ये तो हमने कभी सुना भी नहीं है। हाँ, आपने नहीं सुना होगा, मुझे पता है। HC बाय लैम्डा किसी ने सुना भी हो। E बराबर HC बाय लैम्डा होता है, तो बोलो H बराबर क्या होगा? H बराबर होगा बेटा E लैम्डा बट्टे C। चलो मैं आपको निकालना सिखाता हूं, कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो। E बराबर HC बाय लैम्डा, तो H होता है E लैम्डा बाय C। चलो मैं हेल्प करता हूं, अगर आप कर सकते हो, कोई बच्चा तो ट्राई करो। तो E होता है एनर्जी, ऊर्जा, करो। E एनर्जी, ऊर्जा, जूल। बेटा E एनर्जी, ऊर्जा, जूल, सही लिखा हूं। लैम्डा वेवलेंथ, वेवलेंथ नाम से स्पष्ट है, वेव लेंथ, लेंथ लेंथ लंबाई, तरंग दैर्घ्य कहते हैं इसे, लंबाई होती है वेवलेंथ, सुना होगा नाम। लैम्डा बहुत बार सुना होगा, तरंग दैर्घ्य। लेकिन वेवलेंथ, लेंथ मतलब मीटर, लेंथ लंबाई में क्या आएगा, मीटर, बटे सी। क्या आप लोग सी का नाम सुने हैं? सी सुने हो? प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, लिख लो तो जो नहीं जानते हैं। सी संकेत होता है स्पीड ऑफ लाइट। बेटा कितना होता है निर्वात में? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट है क्या? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल तो है, तो चाल ही ना। प्रकाश का रहे कि बाइक का रहे कि मेरा रहे कि आपका रहे, चाल है तो सबका मात्रक सेम ही होगा। तो चाल के लिए क्या होगा? मीटर बटे सेकेंड। मीटर मीटर कटा, सेकेंड ऊपर गया, ये हुआ जूल इंटू सेकेंड। ये होता था जूल इंटू सेकेंड। याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछता है ये। बताइए प्लैंक नियतांक का मात्रक, जूल सेकेंड। प्लैंक नियतांक का मान याद रखिएगा दोनों, मेरा रिक्वेस्ट है। कैसे बना? E बराबर HC बाय लैम्डा। H निकालना था तो H का पहले सूत्र बना लिए, E का ऊर्जा, लैम्डा वेवलेंथ, लेंथ मतलब मीटर, और C प्रकाश की चाल, चाल है तो क्या होगा? मीटर बटे सेकेंड। और याद रखिएगा निर्वात में ये होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो इसका विमा, जूल का विमा ml² t-2 और सेकेंड का t, दोनों मिला के ml² t-2 और t तो हो जाएगा t-1। उम्मीद करता हूं कि आप सबको भी लिखने आ गया होगा। यस और नो? इज इट क्लियर? ऑल इज वेल? फीलिंग ओके? यस और नो? t-2 था, एक t आया तो t-1 बचा, बाकी तो जो है वो है। एक बचा बोल्ट्जमैन नियतांक, ये सभी आपके लिए न्यू होगा, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है बोल्ट्जमैन नियतांक का, पहले देख लो क्या होता है संकेत। बेटा इसका संकेत होता है k, इसका मान होता है 1.38 इंटू 10 टू दी पावर -23। मात्रक निकालेंगे उसके बाद लिखेंगे, है ना। ये फॉर्मूला आप लोग सुने हो क्या?
आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी, ये पीवी बराबर एन के टी से बनता है। पता नहीं सुने होंगे कि नहीं, केमिस्ट्री वगैरह में सुने हो या जूनियर क्लास में। पीवी बराबर एनआरटी आदर्श गैस समीकरण होता है, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। पीवी बराबर एनआरटी, तो पीवी बराबर ये एन के टी है, वो आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यहां पर के होता है बोल्ट्जमैन नियतांक या बोल्ट्जमैन गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां से के बराबर क्या होगा बाबू? के बराबर क्या होगा बताओ फॉर्मूला? पीवी बाई एन टी, एन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। चलो पीवी बाई एन टी, पी का बोलो प्रेशर, प्रेशर प्रेशर पढ़ाए थे आपको, प्रेशर। दाब क्या था? न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। भी वॉल्यूम आयतन, आयतन का मीटर क्यूब। एन, एन कुछ नहीं होता है, एन कुछ नहीं है ना, एन नंबर्स है, नंबर संख्या। ओके, तो संख्या का कोई मात्रक थोड़ी है, 10 20 50 100, संख्या संख्या है, तो एन कुछ नहीं। टी क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन। हो गया, क्या बन गया बाबू? न्यूटन 3 मीटर यहां था, मतलब मीटर का पावर 3 और 2, तो क्या बचा? 1 मीटर बट्टे केल्विन। ओके, इसका बीमा आप खुद से लिख लोगे, इसका बीमा लिखना आपका ड्यूटी है, आपका होमवर्क। ओके, पीवी इक्वल टू एन के टी, ठीक है। तो यहां से के बन गया पीवी बाई एन टी। देखो इसमें से बहुत सारा फॉर्मूला आप पहले से नहीं जानते थे, नहीं जानते थे तो अभी सीखेंगे, यही अपनी ड्यूटी है। और जो आप नहीं जानेंगे वो फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, और समय के साथ और फॉर्मूला आते जाएगा, तो और हम मात्रक बीमा सीखते जाएंगे। पी का क्या हो गया? न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर, प्रेशर है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, और के तापमान का केल्विन, याद है ना। और एन संख्या है, नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल कणों की संख्या, तो नंबर्स का कोई यूनिट नहीं होगा, तो ये बन जाएगा। एन का बीमा जानते हो, मैं हिंट कर देता हूं, एम एल टी माइनस 2, मीटर का एल, और केल्विन का याद करो, बताया था केल्विन का विमीय सूत्र क्या? के भी ले सकते हैं, या फिर एक और बताया था थीटा भी ले सकते हैं, जो आपको आसान लगे। केल्विन का विमीय सूत्र में के भी रख सकते हैं, थीटा भी रख सकते हैं, बताया था आपको जब मैंने वो 7 मूल राशियां वहां बताया था, मात्रक और बीमा दोनों देख लीजिएगा, तो कर लीजिएगा, यही आपकी ड्यूटी है। आई थिंक हो गया। चलो मैं लिखी दूं क्या? एम एल टी माइनस 2, इसका लिख रहा हूं मीटर का एल, और केल्विन का के ही रहने दो, के या थीटा कुछ भी चलेगा। ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1। ओके मेरे प्यारे बच्चों, किसी को थीटा लेने का मन है तो एम एल स्क्वायर, जगह नहीं है ना, एम एल, ओ यार, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और केल्विन को लिख सकते हैं थीटा माइनस 1, दोनों में से कोई भी चलेगा। केल्विन को के भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। चलिए, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त की जाए। सब ओके रहा? थोड़ी थोड़ी समझ में आई? नहीं आई दोबारा वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितने बार प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट था, इस सबको करके देखिएगा, टफ भी था, इंपॉर्टेंट भी था, तो ये करना है आपको, एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटिशन में भी यही सब ज्यादा पूछता है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक विमाओं के नियम, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का नियम, समघातता का सिद्धांत, है ना। चलिए, तो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी और अच्छे से प्रैक्टिस भी करते होंगे। चलिए, ओके, बाय एंड थैंक यू।